बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नहीं थम रहा विधायकों के साथ बदसलूकी का मामला। तेजस्वी ने सरकार से पूछा सवाल। बढ़ते मुश्किल के बाद मुकेश सहनी हुए बेचैन, पार्टी के नाराज विधायकों को मनाने में जुटे। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 9 आरोपी गिरफ्तार, 3 राइफल, 1 कट्टा, 10 जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद। तमंचे में डिस्को करने वाले युवक का वीडियो हुआ वायरल, एएसपी ने दिए जांच के आदेश। मुजफ्फरनगर के काटी थाना क्षेत्र की घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन हंगामेदार रहा। दरअसल विपक्ष पिछले विधानसभा सत्र के दौरान 23 मार्च को विधायकों के साथ हुए बदसलूकी मामले को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ ही विपक्षी नेता सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं बुधवार को सदन स्थगित होने के बाद भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में मार्शल होते हैं, लेकिन पुलिस को मारने की अनुमति आखिर किसने दी? सरकार चाहती तो विपक्ष से उस दिन बात कर जाएगा, बिल को बाद में लाती, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसके ऑर्डर से पुलिस को अनुमति मिली कि विधायकों को पीटो। ऑर्डर तो ये होता है कि मार्शल का सपोर्ट करो, सहयोग करो। अगर विधायक नहीं मान रहे तो उनको बाहर ले आया जाए, लेकिन बाहर ऐसे ले आया जाए कि उठा के फेंक रहे सीढ़ियों पर से, महिलाओं का साड़ी खींच रहे, बूट से मार रहे, माँ बहन की। इसकी अनुमति किसने? सदन में विरोध तो चलता ही रहता है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आरजेडी विधायक सतीश दास ने हेलमेट प्रोटेक्शन के साथ सदन परिसर में पहुंचे और सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पुलिस या गुंडागर्दी, प्राइवेट बाउंसर बुला करके उनको पिटवाया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, गलत कानून को पास कराने के लिए। तो आज उसके बावजूद जो कार्रवाई सरकार ने की है वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली कार्रवाई है और सरकार हम लोग की सुरक्षा की गारंटी करने में विफल है। इसलिए हम लोग हेलमेट पहन करके आए हैं कि किसी भी परिस्थिति में हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजरी। जो नारा है उसको हम लोग सदन के अंदर चरितार्थ करना चाहते हैं। और मोतिहारी के संग्रामपुर में आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ तो जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? महेश्वर सिंह ने कहा कि जिस सरकार में विधायकों के साथ मारपीट की जाती है उस सरकार पर कोई कैसे भरोसा करे। आरजेडी में जाने का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा सब उसमें बरकरार है। नीतीश के साथ न किसी गरीब का न किसी कार्यकर्ता का मान सम्मान है। तो जहाँ मान सम्मान नहीं हो वहाँ पर आदमी को रहना नहीं चाहिए। और यहाँ आरजेडी में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बरकरार है। और नीतीश कुमार की जो हालत है, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार एक गिरी हुई सरकार है बिहार में और कभी भी गिर सकती है। और आने वाले दिन में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि कार्य समिति को रिपोर्ट दे दिया गया है, उसका जवाब आने तक इंतजार करिए। और दूसरी बात, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी सीधा साधा उन्होंने सदन की मर्यादा जो बजट सत्र के दौरान हुआ था, जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर जीतन राम मांझी ने अपना बयान पेश किया सदन में। उन्होंने कहा कि उसमें देखा जा सकता है कि क्या गलती है और यही बात कही गई है। जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, जरा सुनिए। तो उसका रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो ये देखा जा सकता है कि कहाँ से क्या गलती है, तो वो भी फुटेज लग रहा है। तो यही बात कही गई और वो घटना तो अच्छी नहीं थी, ये बात सही है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो जहाँ तक सूचना आई है कुछ कार्रवाई हो भी चुकी है और वो जो निष्कर्ष आएगा
स्थायी समिति का, उसके बाद सारा लगता है कि डर भी लग रहा है विधायकों को कि कहीं हम पे भी कार्रवाई हो जाए, इसी को लेकर। अब डर रहा है, क्या कर रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं। और हेलमेट तो शो पीस है, शो कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की बात को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी कानून देश में बने या राज्य में बने तो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही भाई वीरेंद्र ने यह भी कह डाला कि लोग आग लगाना जानते हैं लेकिन आग बुझाना नहीं जानते। कोई भी सार्वजनिक निर्णय मिल बैठकर एक साथ सर्वसम्मति से लेना चाहिए। कानून देश में बने या राज्य में बने तो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और सब दलों की राय जो बने वो काम होना चाहिए। और उनका काम है आग लगाना, बुझाना जानते नहीं हैं। देश को जलाना चाहते हैं, वो जला देते हैं, बुझाते नहीं हैं। आज देश महंगाई से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, लेकिन एक पैसा भी कम नहीं हो रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी विधायक विजय खेमका ने सदन में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना अति आवश्यक है ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। जो देश में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद हमारा बिहार है। तो इस दृष्टिकोण से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, जनसंख्या विस्फोट से हम बच सकें और बिहार आगे बढ़ सके। इसलिए करके जनसंख्या अगर बढ़ती है तो निश्चित रूपेण उस प्रदेश का विकास रुकता है, देश का विकास रुकता है। इसलिए करके हमने इसको जो है लाने का काम किया ध्यान आकर्षण के माध्यम से। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की नाव राजनीति की भंवर में फंस गई है। सहनी का मन बार बार डोलता है लेकिन इस बार हिलना डुलना उनके लिए भारी पड़ गया है। क्या हुआ है सहनी के साथ, जरा ये रिपोर्ट देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की नाव राजनीति के भंवर में फंस गई है। सहनी का मन बार बार डोलता है लेकिन इस बार हिलना डुलना उनके लिए ही भारी पड़ गया है। उनकी नाव डगमगाने लगी है। मांझी के सहारे उम्मीद थी कि उनकी नाव डूबने से बच पाएगी। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी भाव नहीं देती है, उनकी औकात उनको बता दी गई है। तो दर्द के कराह उठे सहनी कहते हैं, छोटा हूं इसलिए कोई सुनता नहीं। वो तो चाय पानी सब खाना पीना तो ऐसे चलते रहेगा ना। अब छोटा आदमी के साथ नहीं रहेगा तो बड़ा आदमी के पास हम लोग का कौन सा जगह मिलने वाला है और बड़ा आदमी के पीछे कहाँ बवाने वाले हैं। हम लोग छोटे आदमी हैं, मलाह हैं, इधर मुसर हैं, तो हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है, तो मिलना जुलना ऐसे रहता है। हम लोग को कौन बड़ा आदमी पूछने वाला है। सहनी अभी बीजेपी के दिए दर्द से करा ही रहे थे कि जख्म भरा भी नहीं था। उनके विधायकों ने ही उनको एक के बाद एक कई झटके दिए। मुकेश सहनी अपनी ही पार्टी से अलग थलग पड़ गए हैं। पहले विधायक राजू सिंह ने मोर्चा खोल दिया, फिर मिश्री लाल यादव ने, और अब सूत्र बताते हैं कि पार्टी के विधायक दल के नेता स्वर्णा सिंह भी नाराज हैं। मिश्री लाल यादव ने यहां तक कह दिया कि पार्टी में विधायक दल की बैठक भी नहीं होती है। देखिए, ऐसा कहा जाना कि एनडीए में नहीं सुनी जाती है, भी हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। अगर एनडीए में बात को नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखना भी तो जरूरी है। कल के बैठक में ना जाना ये क्या साबित करता है, मुझे नहीं समझ में आता। या तो मुख्यमंत्री से समय लेकर के अलग मिले, अपने विधायकों के साथ जाकर के मिले, लेकिन एनडीए में जब बात नहीं सुनी जाएगी और एनडीए में हम बने रहेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। चुरचुर मुर्मू दोनों थोड़े होगा। आपने ये कहा है कि अगर कोई नाराजगी है तो इसको जाहिर किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो बिहार सरकार में माननीय मुकेश सहनी जी मंत्री हैं जी, और मैं विधायक हूँ जी। मंत्री स्तर पर सरकार में क्या हो रहा है वो हम लोगों को तो जानकारी है नहीं जी। हम विधायक हैं और विधायक के हैसियत से हम लोगों को उन्होंने मतलब बुलाया
जी। और उन्होंने कहा जो मतलब सरकार के अंदर, सरकार के बाहर हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों को मतलब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनका मानना था जी। तो हम लोगों ने एक राय किया है, जो हम लोग सभी विधायकों, जो 4 विधायक हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं, वो बैठक में सारी चीजों पर चर्चा हो, जो आखिर क्या हो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो क्या जिस तरह से एनडीए से अलग होने का फैसला मुकेश सहनी जी ने लिया, वो फैसला सिर्फ उनका था, आप पार्टी के विधायकों से कोई राय नहीं ली गई? मतलब एनडीए से अलग होने का फैसला तो नहीं लिया है। नहीं, एनडीए की बैठक से अलग होने का फैसला, एनडीए की बैठक का बहिष्कार का फैसला, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये फैसला जो है पूर्व से हम लोगों को मालूम नहीं था जी। हाउस में जो बैठक समाप्त हुई जी, उसके बाद मतलब इनका निर्देश हुआ जो हमारे चैम्बर में बैठना है जी, और वहीं जाके बैठे और मतलब इस ढंग की बात हुई, पहले से कोई निर्णय नहीं था। जाहिर है मुकेश सहनी यह दावा कर रहे थे कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है और इस बुलावे के बाद वो पीएम मोदी की तरह यूपी होते हुए दिल्ली तक का सफर पूरा करना चाहते थे, लेकिन न सिर्फ उनका ख्वाब टूट गया बल्कि अब उनपे में भी संकट है। ऐसा लगता है कि मंत्री पद भी अब एक्सपायरी डेट के बिल्कुल करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छक्का पापड़।
पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार में सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि कानून से पहले सहमति बननी चाहिए और तमाम दलों की बातों को सुनना चाहिए और आबादी को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका और सही तरीका है लोगों को साक्षर किया जाए। सहमति बननी चाहिए और तमाम तर विद्वानों का इस बात पर, सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि आबादी को कंट्रोल करने का सबसे सहज और सुलभ तरीका ये है कि लोगों के जीवन शैली को, जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, साक्षर किया जाए, 2 वक्त की रोटी का मसला उनका ख़त्म किया जाए। सारी रिपोर्ट से ये बात आती है जो लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो निरक्षरता के कलंक को मिटाएं और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। स्वतः ये मामला हल हो जाएगा। सिर्फ विवादित बयान दे करके इस मामले का हल नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बात लाई भी है उनकी भी नीयत अच्छी नहीं है। 7 बच्चे के जो बाप हैं वो उन पर 2 बच्चे का कानून लाने की बात। और खगड़िया के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP खगड़िया नगर इकाई के द्वारा लगातार तीसरे दिन भी कोसी महाविद्यालय में छात्रावास की मांग को लेकर कोसी कॉलेज को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और प्रभारी प्राचार्य को घेराव किया गया। साथ ही कॉलेज परिसर में दलित विरोधी की जातिवाद और पक्षपात विरोधियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी के जिला कार्य समिति सदस्य राजू पासवान ने किया। मुर्दाबाद 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 विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बने प्रतीक्षालय सह पुस्तकालय का SP आशीष भारती ने उद्घाटन किया और इस दौरान रोहतास SP आशीष भारती ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आने वाले सभी आगंतुकों को बैठने के लिए पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सामुदायिक पुलिसिंग के तहत प्रतीक्षालय पुस्तकालय का निर्माण कराया गया ताकि यहां आए सभी आगंतुक अपने समय का सदुपयोग करते हुए पुस्तकालय में रखी गई किताबों का ज्ञान प्राप्त कर सके। आम नागरिकों को यहाँ पे जो पुलिस कार्यालय आते थे अपने कार्यों से के लिए, तो उनके लिए बैठने की स्थान यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, तो उनके लिए एक प्रतीक्षालय बनाया गया है जहाँ पे वो बैठ सकते हैं और साथ ही जो उनके पास समय है उस अवधि में वो किताबें पढ़ने के लिए रखी गई हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार वो अपने घर भी ले जा सकते हैं। और कुछ दिन पहले कुछ बदमाशों द्वारा भेड़ छीनने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 राइफल, देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 5 खोखा, 3 बाइक, पिकअप वैन, 12 मोबाइल जेवरात समेत 24,650 रुपए नगद बरामद किए गए हैं और ये कार्रवाई कैमूर SP राकेश कुमार के निर्देश पर हुई।
के बेस पे कैमूर जिला अंतर्गत ही डुमराट एक गांव है जहां पर रेड की गई, जहां पर सबसे पहले वजीर नामक एक अपराध कर्मी हैं जो पूर्व में भी हत्या के केस में जेल जा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके साथ में उनके 2 अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक वजीर है और दूसरे सुरेश हैं। इन तीनों के पास से हम लोगों ने 4 अवैध हथियार बरामद किए हैं, कुछ जिंदा कारतूस हैं, कुछ यूज किए हुए कारतूस भी हैं। बगहा में जहां पीएचसी कर्मचारी के साथ रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है, मामला भितहा प्रखंड के पीएचसी का है, जहां चिलवनिया गांव के एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया था, जिसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए भितहा पीएचसी लाया गया और रेबीज इंजेक्शन के नाम पर पीएचसी कर्मचारी द्वारा रुपए मांगे जा रहे थे। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। कितना खर्चा दिलवारो तुम पैसा दिलवारो 50 रुपया मोनी हमको मतलब इमरजेंसी में। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में 14 जुलाई को बंधन बैंक कर्मी से 1,27,000 रुपए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एसपी विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही लूटकांड में उपयोग किए गए बाइक, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। लूट की राशि में से महज 3,000 रुपए बरामद किए गए हैं। शेष 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 14 जुलाई को फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधन बैंक कर्मी से 1,27,000 रुपये की 4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट कर ली गई थी। इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें मुख्य अभियुक्त जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, मोहम्मद इखलास है, और इनके द्वारा अपनी संलिप्तता इस घटना में स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों का भी नाम बताया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गया के मखदूमपुर थाना क्षेत्र में डायन का आरोप लगाकर महिला की बेरहमी से पिटाई कर देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़िता द्वारा पड़ोसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पीड़िता मंजू देवी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले शख्स से 2 साल से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसको लेकर रोजाना पड़ोसी उनसे झगड़ा करते थे। और उधर इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने गंभीरता से लेते हुए मखदूमपुर के थानाध्यक्ष को अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एसपी ने बताया कि सभ्य समाज में डायन जैसे शब्द के लिए अब कोई जगह नहीं है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई होगी। दरभंगा में एक डॉक्टर पर मजदूर की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 26 जुलाई 2021 को मजदूर अपनी मजदूरी मांगने डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार के पास पहुंचा था। वहां डॉक्टर और उसके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद डॉक्टर और उसके आदमियों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मजदूर ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के यहाँ एक बाउंड्री निर्माण का काम हो रहा था, जहाँ पे एक मजदूर एक ठेकेदार के पास में काम करने के लिए गया था, और कुछ टाइम के बाद जो जांच में बात सामने आई है कि मजदूर वहाँ से गायब हो गया। ठेकेदार का आरोप था कि उसने साइकिल वहाँ से चोरी कर ली, और ठेकेदार और उसके लोग इनको पकड़ के लड़के को लेके आए और साइकिल रिकवरी के नाम पे इसके साथ काफ़ी मारपीट की। और अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। बोकारो स्टील सिटी के विभिन्न सेक्टरों के आवास में हुए अवैध कब्जाधारियों से बीएसएल ने लगभग 55 आवासों को मुक्त कराया है। आपको बता दें कि बीएसएल अपने आवासों को अपने कर्मियों को आवंटित करता है, लेकिन कुछ ऐसे आवास हैं जो लंबे समय से खाली थे, जिसे कब्जाधारियों द्वारा कब्जा कर उसमें निवास स्थान बना लिया गया था, जिसके बाद संपदा न्यायालय ने सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन खाली नहीं करने पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर कार्रवाई हुई। थैंक यू। ये बीएसएल के संपदा न्यायालय की ओर से अवैध रूप से धारित जो बीएसएल के क्वार्टर में कब्जा था, उनको हटाने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान हेतु आज मजिस्ट्रेट मुझे यहाँ पर तुरंत किया गया है, ताकि यहाँ पर विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और ये संपदा न्यायालय का जो नोटिस इन लोगों को पहले मिल चुका है, फिर भी इन्होंने अपना क्वार्टर खाली नहीं किया था, उन क्वार्टर पर ताला लगाकर सील किया जा रहा है। देवघर में पिछले कई महीनों से कोड़ा गैंग द्वारा लूटपाट और छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
घटना के संबंध में देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के टाबा घाट के आदर्श नगर निवासी सुनील पासवान के घर 2019 से 2 व्यक्ति किराए का मकान लेकर रह रहे थे। दोनों बिहार के कटिहार जिले के बताए जा रहे हैं। बता दें कि जसीडीह नगर थाना पुलिस और एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी कर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और मानसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर विपक्षी दल के नेता सरकार पर हमलावर हैं और इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर पिछले 8 दिनों की कार्यवाही में हर रोज हंगामा हुआ है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में विपक्ष के कुछ सांसद पेपर फाड़कर उड़ाने लगे। यही नहीं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर पर भी कागज के टुकड़े फेंके। अब इस पर सरकार 10 सांसदों के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव रखने की तैयारी में है। सरकार जिन विपक्षी सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव रखने की तैयारी में है उनमें टीएन प्रतापन, हेबी ईडन, रवनीत सिंह, बिट्टू, गुरजीत सिंह, बता दें कि मणिकम टैगोर, दीपक बेज, एएम आरिफ, डीन कुरियाकोस, ज्योतिमणि सप्तगिरी उलाका शामिल हैं। और ऐसे ही आशंका जताई जा रही है कि नोटिस के बाद 10 सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।